अगर आप एक नए ट्रेडर हो या फिर मार्केट में लॉस करते करते आप परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार लास्ट तक वॉच जरूर कर लेना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है ना तो नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए बात करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं गाइस। वीडियो को इसीलिए बोलता हूँ लास्ट तक एक बार जरूर देख लेना। तो एक नए ट्रेडर मार्केट में लॉस कैसे करता है। एक तो नए ट्रेडर जैसे ही आते हैं मार्केट में, शुरुआत में वो कम पैसे से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी आते ही 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तो नहीं यूज करते, 5, 10, 15,000 ही यूज करते हैं, 20,000 इसी के आसपास पैसा यूज करते हैं। तो क्या होता है, 1-2 लॉट ही बाय कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका जो प्रॉफिट है ना वो 300, 400, 500, 600 ऐसा तक दिखाते हैं। लेकिन 2-4 दिन इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने के बाद उनका मार्केट से एक्सपेक्ट ज्यादा होते हैं, ये मार्केट से और थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। जब वो 1-2 दिन मतलब प्रॉफिट कर लेते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाते हैं। बोलते हैं कि मैं मतलब सोचते ऐसे है, उनका सोच ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचते ऐसे है कि मैं इससे ज़्यादा भी मार्केट से ले सकता हूँ। और इसी के चक्कर में क्या होता है, जैसे ही वो 1 या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट तो 300-400 दिखाते हैं, लेकिन वो एग्जिट नहीं करते। कभी कभार क्या होता है कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेकर भी कभी एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन गलती कहाँ पे करता है, लॉस जो है वो 300-400 में एक्सेप्ट नहीं करते। लॉस का वैल्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं। लॉस वो ऐसे लेते हैं जैसे प्रॉफिट कर रहा हो। जी हाँ गाइस, ये नए ट्रेडर के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे वो लॉस करते रहते हैं ना तो उनके मन में ये ख्याल तो आते ही रहते हैं बार बार कि अब मार्केट पलटेगा, अब मेरे हिसाब से चलेगा, अब जा रहा है तो डाउन जाएगा, अब डाउन जा रहा है तो अब अप जाएगा, अब लॉस बंद हो जाएगा, अब एक रेड कैंडल बनेगा, अब एक ग्रीन कैंडल बनेगा। बस सोचते सोचते लॉस पे लॉस लेते ही जाते हैं। 300-400 का लॉस धीरे धीरे 700-800 तक जब दिखाने लगते हैं ना तो सोचते हैं कि अच्छा 300-400 में जब आ जाएंगे ना तब निकल जाएंगे। और ये सोचते सोचते वो 700-800 का लॉस 1200-1500 तक पहुंच जाते हैं। जो वो नया बंदा प्रॉफिट सिर्फ 300-400-500 ही ले रहे थे, उसका लॉस जाके 1300-1500 तक पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते हैं मार्केट में। और इसी तरीके से कंटिन्यू लॉस पे लॉस ज़्यादातर नए ट्रेडर्स का या फिर जो अभी तक लॉस कर रहे हैं ना उनसे रिलेटेड ही ये आप ज़रूर समझ सकते हो, क्योंकि हम भी ऐसे दौर से गुजर चुके हैं। कुछ दिन ऐसे लॉस करने के बाद ना फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट जैसे ही 200, 300, 400 दिखते हैं ना तुरंत एग्जिट कर लेते हैं। मतलब प्रॉफिट तो थोड़ा लेके निकल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से जब रेड कैंडल बनना शुरू होते हैं, लॉस दिखाना शुरू करते हैं तो और थोड़ा वेट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। मार्केट अभी यू टर्न लेगा, अभी मेरे हिसाब से चलेगा। बस सोचते सोचते वो लॉस वाली ट्रेड को काट नहीं पाते हैं। वो काटने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दिमाग में मतलब कई सवाल आते रहते हैं कि अब तो पैसा मतलब लॉस कम दिखना शुरू होगा, अब तो यू टर्न लेगा, अब लॉस कम होगा, कमेगा, अब कम होगा। बस ऐसा कुछ सोचते सोचते वो बड़ा लॉस में एग्जिट करते हैं। लॉस हमेशा से बड़ा लेते हैं और प्रॉफिट छोटा करते हैं, जिसके वजह से मैक्सिमम लोग मार्केट में लॉस पे चल रहा है। और इसके ऊपर एक और टेंशन दिमाग में बार बार आते हैं कि भाई इससे अगर निकल जाएंगे तो दोबारा फिर बाय करना पड़ेगा, फिर ब्रोकरेज भरना पड़ेगा, फिर यहीं पे बाय करूंगा या इसके थोड़ा नीचे बाय करूंगा, फिर से ब्रोकरेज भरूंगा। भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना हो जाएगा, मतलब ओवर ट्रेड हो जाएगा, और बार बार मैं ट्रेड लूंगा तो ब्रोकरेज मेरा ज़्यादा जाएगा। बस ऐसे सोचते सोचते ना वो काट नहीं पाते हैं लॉस वाली ट्रेड को भी। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उनका दिमाग जब 1-2 ट्रेड में ऐसे 1300, 1200, 700-800 का लॉस हो जाते हैं, उसके बाद ना दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि भाई ये लॉस को कैसे आज रिकवर करो। बस इसी साइकोलॉजी से उसके बाद के जितने भी ट्रेड करते हैं इसी साइकोलॉजी से करते हैं कि भाई आज मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो लॉस किया है ना उसको कवर कर लो एक बार, फिर निकल जाएंगे मार्केट से, आज नहीं बैठूंगा। और ये लॉस रिकवर के लिए, और मतलब उस टाइम में ना साइकोलॉजी एकदम बिगड़ जाते हैं। उस टाइम में ना
आपका साइकोलॉजी बिल्कुल काम नहीं करता। आप कितना भी कोशिश करो कि मैं ये लॉस ही रिकवर करूँगा, लेकिन ये लॉस रिकवर करने के लिए आप जो भी ट्रेड लोगे आपका वो ज़्यादातर गलत ही होता है। जो भी डिसीजन आप लेते हो वो डिसीजन आपका गलत निकलता है, जिसके वजह से ना आप जहाँ भी ट्रेड लेते हो आपसे आपके उल्टा ही मार्केट चलने लगता है। आपको लगता है कि मार्केट अभी अप जाएगा, तो उस टाइम पे जैसे ही आप ट्रेड लोगे तो मार्केट डाउन जाएगा, और आपको लगता है कि मार्केट डाउन में जाएगा, आपने ट्रेड ले लिया तो मार्केट अप जाने लगता है। मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं उस टाइम में, क्योंकि साइकोलॉजी भी आपका सही से काम नहीं करता, और ऊपर से मार्केट में तो है ही वॉलेटिलिटी, और ऊपर से एक और चीज़ की मार्केट में ट्रैपिंग तो बहुत ज़्यादा चलती है, जिसके वजह से जिसमें फंस के जो लॉस आपने 1300-1400 का किया एक दिन का, उस लॉस को आपने 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक पहुंचा देते हो 1-2 लॉट से, और जिसकी वजह से ज़्यादातर नए ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मैंने मोबाइल हाथ में ले लिया, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। अब दोस्तों, आपने अगर मेरे पिछले बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपने अगर मेरा पहला मतलब नया वीडियो अगर आप देखोगे शुरुआत के, तो आपको ज़्यादातर वीडियोस मैंने एक ही ब्रोकर में काम किया है, वो है एंजल वन। एंजल वन को मैंने बहुत ज़्यादा प्रीफर किया और एंजल वन में ही मैं ज़्यादातर ट्रेड किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एंजल वन को जब मैंने यूज़ किया था ना, उस टाइम पे क्या होता था कि कई बार मेरे से बड़ा बड़ा जो मार्केट का मूव होता है वो निकल जाता था, हाथ से निकल जाता, कि मैं बार बार निकलूंगा एग्जिट करूंगा, मतलब बार बार मैं एंटर करूंगा एग्जिट करूंगा, ऐसा करते करते मेरा ज़्यादा ब्रोकरेज जाएगा, और 1-2 ट्रेड में ही मैं मतलब 2-3 ट्रेड में ही मैं सीमित रहता था, और लॉस हो जाते तब भी मैं थोड़ा बहुत सीमित लेके मैं लॉस लेके निकल जाता था। मतलब उस टाइम पे कहा जाए तो मैं ब्रोकरेज का भी टेंशन लेता था, क्योंकि महीने के लास्ट में मेरे को 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक का ब्रोकरेज भरना होता था। मैं जब देखता था कि मैंने 12-15 हज़ार तो ब्रोकरेज ही भर दिया, तो उस टाइम पे मुझे लगता था भाई मैंने तो लॉस सिर्फ 7-8 हज़ार ही किया महीने का, लेकिन मैंने ब्रोकरेज जो भरा है वो तो मैंने 10-15 हज़ार का भर लिया। तो ऐसे में ना ब्रोकरेज का भी टेंशन रहता था कि मैं ज़्यादा ब्रोकरेज ना दूँ, जिसकी वजह से मेरा ट्रेड भी लिमिटेड रहता था और अच्छा मूव भी निकल जाता था, और जिस टाइम पे घुसता था उस टाइम पे कभी कभार मार्केट मूव भी नहीं करता था, तो लॉस लेके भी निकलना पड़ता था। ओवरऑल कहा जाए तो उस टाइम पे भी साइकोलॉजी ब्रोकरेज की वजह से भी थोड़ा बहुत ख़राब निकलता था। लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए मोबाइल को हाथ में लिया। मैं कुछ दिनों से, आप मेरे पिछले वीडियो अगर देखेंगे इससे पहले या उससे पहले भी वीडियो, अभी फ़िलहाल रिसेंटली कुछ वीडियो देखेंगे, तो मैं ज़्यादातर कोटक नियो एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि कोटक नियो को यूज़ कर सकते हो। अब उसका फ़ायदा क्या है उसको दिखाने के लिए मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर लेके चलूँगा। कोटक नियो एप्लीकेशन को मैंने ऑन कर लिया, चलिए मैं इसको अनलॉक कर दिया हूँ। अब सबसे पहले मैं ऑर्डर्स में जाएंगे गाइस, यहाँ पे देखो मैंने 59 ऑर्डर्स लगाया है। मैं इस पे मतलब ये चीज़ें गलत है, ये मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये चीज़ें कि बार बार मतलब ज़्यादा ट्रेड लेना, ट्रेड बाय करना, सेल करना चीज़ें गलत होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा 1-2 ये देखो थोड़ा मिस्टेक से भी लग गया होगा, यहाँ पे 1-2 कैंसिल भी हुआ है, ये देखो रिजेक्ट भी हुआ है, कैंसिल भी हुआ है, कुछ मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स भी लगाए थे जो रिजेक्ट हुआ है, सब कुछ मिला के। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ी ना ब्रोकरेज जाता है, एक भी रुपए मतलब प्रॉपर नहीं खर्चा होता है, तो इसके वजह से मैं क्या होता है कि 50, 60, 100 रुपये भी अगर लॉस में दिखाता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, और थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट दिखाने लगते हैं ना तो वहाँ से मैं मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको पोर्टफोलियो में लेके चलूँगा उसके बाद। अब पोर्टफोलियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। ये देखो आज का प्रॉफिट है मेरा, ये देखो 1851 रुपये, 1850 रुपये आज का मेरा प्रॉफिट है। कैपिटल भी दिखाऊंगा कि कितने कैपिटल से किया है। इस ट्रेड में 420 का प्रॉफिट, इसमें शायद मैंने 2 या 3 बार बाय किया, और इसमें एक ही बार बाय किया था 1215 रुपये, एक ही बार नहीं सॉरी, ये इसमें मेरा 900 का लॉस था, एक बार बाय किया था, वो 900 का लॉस कवर करके फिर 1215 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। बैंक निफ्टी का ही है। उसके बाद एक और बैंक निफ्टी कॉल का लिया था मैंने। आज कॉल साइड में ज़्यादा ट्रेड ही नहीं किया, मतलब ट्रेड ही नहीं किया, एक ही ट्रेड किया था, जिसमें 215 का लॉस निकला, और निफ्टी में एक लिया था उसमें 428 रुपये का प्रॉफिट। ओवरऑल मेरा 1851 रुपये का प्रॉफिट आज निकल के आया। मैं अपना कैपिटल दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको फंड में लेके चलूँगा। देखो
6,060 रुपये सिर्फ। 6,000 से 2,000 का करीब प्रॉफिट निकल के आना। ओवरऑल मेरा 8,000 प्लस प्रॉफिट मतलब कैपिटल है। तो मैं 6,000 से रोज़ अगर 300, 500, 700, 1000 भी लूँ तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12,000 से 600 बनते हैं, 24,000 से 1200 बनते हैं। अगर मैं मिनिमम में बात करूँ तो इतने कम कैपिटल से भी आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट लेके भी यहाँ से अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूँ तो मेरा ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये का, आज जितने भी मैंने ट्रेड को बाय किया सेल किया, ओवरऑल मेरा 50 रुपये का भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। इसके लिए मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हो, मैं काफ़ी सारे वीडियो में मैं ब्रोकरेज दिखा चुका हूँ कि 1 रुपये 2 रुपये रखते हैं कभी कभी जीएसटी और कुछ टैक्स वगैरह, और ब्रोकरेज तो बिल्कुल ज़ीरो ही है। मतलब आप लॉस वाले ट्रेड को इसमें बार बार काट सकते हो कि मुझे लॉस दिखा रहा है 200 का, अगर 300 लॉस भी दिखाए तो आप निकल जाओ, थोड़ा वेट करो। अगर लॉस और थोड़ा सा दिखाने लगते हैं, मतलब और थोड़ा मार्केट नीचे जाते हैं, फिर वहाँ पे बाई करो, और वहाँ से जब मार्केट अप जाएगा तो वहाँ से जो आपने 200-100 लॉस किया है उसको काट के आप आराम से प्रॉफिट में आ जाओगे। सेम ट्रेड में ही आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन ये जो बार बार रनिंग मार्केट में ही आपने मार्केट से निकल गया, एग्जिट कर गया, आपने ट्रेड को काट दिया, इसके लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं भरना होगा, और ना ही आपका कोई मतलब टेंशन होगा कि बार बार मैं घुस रहा हूँ निकल रहा हूँ। मैं ओवर ट्रेड नहीं करता। 2-4 ट्रेड ही यहाँ पे देखो, 4 ट्रेड लगाया है, मैं 4 ट्रेड ही किया हूँ, लेकिन उसमें निकलता घुसता थोड़ा ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लॉस नहीं देना चाहता। एक बार मेरा यहाँ पे थोड़ा बड़ा एक लॉस दिखाया था, वो मैं मतलब ट्रेड लगा के मैं निकल गया था, मोबाइल को छोड़ के मैं थोड़ा बाथरूम गया हुआ था, तो आके देखा कि भाई गजब हो गया। मुझे दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उस टाइम पे मार्केट ने रिवर्स हो गया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा लॉस दिखाया था। तो कोई बात नहीं, उसको मैं रिकवर करके फिर 1200 प्लस में लेके आया हूँ। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आप कोटक न्यू जो ऐप को यूज़ करोगे, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कंपनी का ही फ़ायदा है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। इसमें ट्रेडिंग करके मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, और साइकोलॉजी भी सही से काम करता है कि मैं कितना भी प्रॉफिट करूँ मेरा ही है। इसमें से 300, 500, 700 कोई ब्रोकरेज में नहीं लेगा। मेरा तो कभी कभार ऐसा होता था कि एक दिन में 1700, 1800, 1600, 2200 तक का भी मैंने, 2600 शायद हो सकता है, तो ऐसा कुछ मैंने ब्रोकरेज दिया है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल पे मैंने ब्रोकरेज भरा है, क्योंकि एक्सपायरी वाली ट्रेड था और मैंने 10-10 लॉट बाय कर लिया, वैसा पैसा भी कम लगता था। तो एक एक लॉट का 20 रुपये बाय का, 20 रुपये सेल का, 40 रुपये तो वैसे ही लगता था एक एक ट्रेड का, तो हो जाता था। ट्रेड तो कम ही करते थे लेकिन लॉट ज़्यादा हो जाता था। इसमें क्या होता है, ट्रेड तो कम ही होता है लेकिन निकलना घुसना थोड़ा ज़्यादा होता है। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। कल का वीडियो भी मैं आपको अगर टाइम मिले तो दिखाऊंगा कि मैं कल कितना प्रॉफिट में रहूँगा। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भी फ़ायदा है, एक बार कोटक नियो को ट्राई कर सकते हो। बस इसी के लिए मैं आपको लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर पसंद आया ना तो एक लाइक कर देना, और कोटक नियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहोगे तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो मेरे लिंक से कर सकते हो। और इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।